मैं हूँ मैं स्टैंडर्ड वेल्थ ऑनलाइन की ओर से। जैसे कि दोस्तों आपको तेनाली और कालिया के बारे में तो पता ही है। दोनों बचपन के जिगरी दोस्त एक ही साथ पले बड़े और एक ही साथ नौकरी भी करते हैं और तो और एक जैसा कमाते भी है। पर सिर्फ पैसों को खर्च करने के मामले में दोनों की सोच थोड़ी अलग है। एक है कालिया जो हर जगह आगे बढ़ बढ़ के पैसे खर्च करता है, चाहे दोस्तों को पार्टी देनी हो या कोई त्योहार हो। पर दूसरी तरफ तेनाली पैसे खर्च करने की बात पर 100 की जगह 10 ही करेगा। अब तेनाली पैसे बचा रहा है तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना। वह हर महीने बैंक जाकर अपने बचे हुए पैसे को 10 साल की एफडी में डिपॉजिट कर देता, क्योंकि उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है ना। एक साल ऐसे हुआ कि दुनिया की इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से गिर गई। जिस कंपनी में दोनों काम करते थे वो नुकसान में जाने लगी और फिर एक दिन दोनों ही दोस्तों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कुछ दिन खाली बैठने के बाद सभी दोस्तों ने नुक्कड़ पर मिलने का प्लान बनाया और खूब बातें भी करी। पर जब पैसे देने की बारी आई तो कालिया ने आदतवश पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन वो तो खाली थी। बड़ी ही उम्मीद से उसने तेनाली की तरफ देखा कि शायद आज तो दोस्त उसे बेइज्जत होने से बचा ले, लेकिन पॉकेट तो तेनाली की भी खाली थी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। वहां से किसी तरह निकलने के बाद घर लौटते हुए कालिया ने तेनाली से पूछ ही लिया, भाई तेनाली, तूने तो कभी पैसे खर्च नहीं किए, पर तेरी पॉकेट खाली कैसे? कालिया का सवाल सुन तेनाली बड़ी ही गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों के सामने उसके 10 साल के एफडी के डिपॉजिट घूमने लगे। कुछ ही पलों में तेनाली की आंखों के सामने से एक तेज रोशनी हुई और वो लड़कर आकर उठा। कालिया उसे हिला हिलाकर उठा रहा था। आखिर उनको हफ्ते में होने वाली नुक्कड़ मीटिंग पे जो जाना था। तेनाली को थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक बुरा सपना था। उसकी और कालिया की नौकरी अब भी बरकरार है। फाइनली दोनों दोस्त नुक्कड़ मीटिंग के लिए निकले और वहां पर उनका एक दोस्त कुछ बातें कर रहा था। अरे सुना है तुम लोगों ने, आज अमेरिकन स्टॉक मार्केट जबरदस्त टूटा। लोग तो कह रहे हैं रिसेशन पक्का आएगा। इसे सुन तेनाली को अपना वो बुरा सपना याद आया और उसके चेहरे का मानो रंग ही बदल गया हो। तो दोस्तों, अगर आपको तेनाली और कालिया की इस फाइनेंशियल सिचुएशन से बचना है तो एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। आपकी 6 से 9 महीने की सैलरी आपके इमरजेंसी फंड के लिए काफ़ी होती है। इसे आप सुपर सेवर डिपॉजिट, लिक्विड म्यूचुअल फंड और ऐसी ही कई जगहों पर इन्वेस्ट करके रखें जहां से ये आसानी से आपको वापस मिल सके। तो फिर इंतजार किस बात का है? अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.theswo.com। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी और कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ अगले वीडियो में।